मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय। सभी लोगों को दोनों हाथ खड़े करके थोड़ा सा जिसमें पता पड़े कि यहाँ पे शिविर का आयोजन चल रहा है। सभी का भोजन हो गया, सभी का चाय नाश्ता भी हो गया होगा, तो शक्ति भी आ गई होगी। गाड़ी प्रमुख 150 का रत्न ज्ञानमती माता जी की, चंद्रामती माता जी की। सभी के हाथ नहीं उठ रहे हैं, शर्म लग रही है सबको। स्वामी जी की, 2400 भगवान की। मंच पर अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, समस्त मंचासीन महोदय एवं समस्त विद्युतगण को सादर जय जिनेन्द्र। मैं स्मृति शेष पंडित खुशहाल चंद जी शास्त्री SPM बड़ा मलेरा के सुपुत्र आचार्य जिनेन्द्र सिंह ही डूमरगिरी जी तलहटी में स्थित बड़ा मलेरा नगर का निवासी हूँ। मैं अपना आलेख विषय जैन धर्म के प्राचीन एवं आज की आवश्यकता का विषय है। इस विषय पर हम यहाँ अपना आलेख 7 बिंदु पर अपना आलेख को यहाँ पे रख रहा हूँ। आलेख शुरू करने के पूर्व मैं भट्टाचार्य जी एवं विद्युत महासंघ को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय हम लेंगे। मंत्री जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे अयोध्या आने का अवसर जो प्राप्त हुआ है वह स्वामी जी और आप सभी के उससे मिला है, क्योंकि इसके पहले भी एक शिविर हो चुका है। उसमें हमारा दुर्भाग्य रहा कि मैं उस शिविर में नहीं आ सका, और निमित्त ये रहा कि इस बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह भी इस बार भी आने का मुझे संभव अनुकूलता नहीं बन रही थी। अब हमारी जो विषय है बिंदु, जैन धर्म का इतिहास, ऐतिहासिक रूपरेखा। मथुरा के कंकाली टीला नामक पुरातात्विक स्थल, जैन धर्म की प्राचीनता, वर्तमान में जैन धर्म की प्रचलितता, जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन और अंत में उपसंहार। तो जैन धर्म की प्राचीनता एवं आज की आवश्यकता जो है, इसमें जैन धर्म में वर्तमान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेष साहित्य में प्रचुर मात्रा में श्वेतांबर एवं दिगंबर पंथ के 2 संप्रदाय हैं। इनके मुख्य ग्रंथ जो है वह समयसा जी और तत्वसूत्र है। जैनों के प्रार्थना स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन। जो जिन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपने तन को, मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन पुरुष को जिनेन्द्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म के अर्थात जिन भगवान का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इससे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। इसका प्रभाव
खान पान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जा रहा है। बताया भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। इस प्रकार से यहाँ पे बतलाया गया है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। जैन धर्म में भगवान न करता है और न ही भोगता माने जाते हैं। जैन दर्शन में किसी को सृष्टि करता नहीं माना गया है। जैन धर्म में अनेक शासन देवी देवता भी हैं, उनकी भी आराधना विशेष रूप से की जाती है। इन्हीं तीर्थंकरों का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। बंदे तद्गुण लब्धये, उनके जैसे गुण प्राप्त हो इस हेतु वंदना की जाती है। इसके बाद में आता है जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाले। जिन भगवान के अनुयायी सिंधु घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा देते हैं, जिसमें शंभेशिखर, अयोध्या, राजगिरी, पावागिरी, गिरनार, शत्रुंजय, शिवड़बेगोला आदि जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ हैं। पर्युषण पर्व या 10 लक्षण, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया मुख्य त्योहार माने जाते हैं। अहमदाबाद, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान आदि अनेक जैन आजकल भारत के अग्रणी उद्योगपति या व्यापारियों में गिने जाते हैं। जैन धर्म के उद्भव की स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि यह अनादि निधन है। जैन ग्रंथों के अनुसार धर्म वस्तु का स्वभाव समझाता है। इसलिए जब से सृष्टि है तब से धर्म है, और जब तक सृष्टि है तब तक धर्म रहेगा। अर्थात जैन धर्म सदा अस्तित्व में था, सदा रहेगा। इतिहासकार द्वारा जैन धर्म का मूल भी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। सिंधु घाटी से मिले जैन शिलालेख भी जैन धर्म के सबसे प्राचीन होने की पुष्टि करते हैं। अन्य शोधार्थियों के अनुसार श्रमण परंपरा ऐतिहासिक वैदिक धर्म के हिंद आर्य प्रथाओं के साथ साथ समकालीन और पृथक हुआ। जैन ग्रंथों आगम के अनुसार वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म भगवान आदिनाथ के समय से प्रचलन में आया। यहीं से जो तीर्थंकर परंपरा प्रारंभ हुई वह भगवान महावीर या वर्तमान तक चलती रही, जिन्होंने ईसा के से 527 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर के समय से पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान जैसे धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। उनके अनुसार यह धर्म बौद्ध धर्म के पीछे उसी के कुछ तत्वों को लेकर और उनमें कुछ ब्राह्मण धर्म भी शैली मिलाकर खड़ा किया गया। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 24 बौद्ध हैं, उसी प्रकार से जैनों में भी 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। ऐतिहासिक रूपरेखा। जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म अनादि काल से चला आया है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इस धर्म का प्रचार करने के लिए समय समय पर अनेक तीर्थंकरों का आविर्भाव होता रहा है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में ऋषभनाथ प्रथम और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर के 11 गणधर मुख्य शिष्य थे। इसके
उपरांत में मथुरा के जो कंकाली टीला नामक पुरातत्व स्थल है पर 4 जो भूमि है, 4 तीर्थंकरों की भूमि है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मथुरा में ईसवी सन के आरंभ के जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं उनसे पता लगता है कि किसी समय मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था तथा व्यापारी और निम्न वर्ग के लोग इस धर्म के अनुयायी थे। यहाँ के शिलालेखों में जैन आचार्यों के कुल और शाखाओं का उल्लेख है। वह भद्रबाहु के कल्पसूत्र के स्थलापरि में ज्यों का त्यों मिलता है। ईस्वी सन 373 के लगभग आर्य स्कंद के अध्यक्षता में मथुरा में जैन आगामी की दूसरी वाचना हुई। इससे भी मथुरा के महत्व का पता चलता है। जैन धर्म की प्राचीनता जो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें हमने उल्लेख भी किया है। वर्तमान में जैन धर्म की प्रशासनिकता, जैन धर्म अपने आप में अद्भुत है क्योंकि ये विश्व का एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान को अपने साथ देता है, या यूँ कहें कि आज में जैन धर्म हर चीज की लॉजिक सहित व्याख्या करता है। महावीर ने जीने के उपाय बताए। जैन जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता है। आज संसार में सबसे बड़ा दुख है कि मनुष्य अपने अलावा दूसरों को भूल रहा है। आगे बढ़ने के चक्कर में वो दूसरों को धक्का देने से नहीं कतराता है। यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले घृणा को त्यागना पड़ेगा। जैन जीवन शैली का दूसरा सूत्र है शांत वृत्ति। जीवन में आवेश ना हो, उत्तेजना ना हो, जैसे को तैसा की भावना ना हो। प्रारंभ से ही बच्चे में ऐसे संस्कार निर्मित हों जिससे कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के सुख का रहस्य वो समझ जाए। आज समस्या ये है कि लोग छोटी छोटी बातों में आवेश में आकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी नहीं समझ पाता है। इसके बाद में अगर जैन धर्म को जीवंत रखना है तो हमारे लिए विशेष रूप से जागृत होना पड़ेगा। आज हम सभी देख रहे हैं कि देश की इस दुनिया को 2 चीजें ही चला रही हैं, या तो बेमसार पैसा या बेमसार ताकत। हमने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सद आचरण पूर्वक सुयोग्य नीति की पैसा तो खूब कमाता है, बहुत दृष्टियों के नाम पर, पदों के नाम पर, अनेक मंदिरों के नाम पर, और वहाँ पर व्यय भी सर्वाधिक होता है। परंतु जनसंख्या शौर ताकत से अभाव में जो आज हमारे साथ अन्याय दुर्व्यवहार हो रहा है उससे आप सभी परिचित ही है। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। इस अपेक्षा से के देखते हुए हमें समझना चाहिए कि आज आधुनिकता की दौड़ में हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। 1 या 2 संतानों में ही संतुष्टि कर लेते हैं और इस हेतु जागृत होकर कम से कम 4 संतानों को जन्म देना चाहिए। यह जो है इसको अपने स्वामी जी, ज्ञानमती माता जी सभी का यह है। आज के समय में 1 या 2 संतान करते हैं, इसके बाद में कहते हैं अब हमें नहीं चाहिए। तो भैया का पर 4 संतानें करेंगे तो 4 करेंगे तो 4 जगह में वो विभाजित हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट समाज के लिए अपन समर्पित कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में एक देश के लिए कर सकते हैं, एक धर्म के लिए कर सकते हैं, एक अपन को घर के लिए भी हो जाएगा। इस प्रकार से 4 संतानें अपन को
करना चाहिए। हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अपने जैन धर्म है इसलिए ये है जो है यह धीरे धीरे माता जी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए अपन को खाली नाम से नहीं चल रहा है कि नाम हो गया पत्रिका में हमारा नाम नहीं है, ये हमारा वो नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि किस प्रकार से यह जो हमारा जैन धर्म है इस जैन धर्म को अपन को व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिए। जय बोले शारनाथ भगवान की।